बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मज़ीद नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ मुख्तलिफ अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। सबसे खास बात जो है मार्केट रेट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स की पिछले हफ्ते में कॉल्स आई हैं और वो अपनी मार्केट वैल्यू फाइल को देखना चाह रहे थे और सेल्स के हवाले से पूछना चाह रहे थे इस वक्त सेल हो रही है, नहीं हो रही, या क्या सूरत हाल है। तकरीबन 95% कस्टमर्स ऐसे हैं जो नोवा सिटी इस्लामाबाद की इस वक्त फाइल को सेल करना चाह रहे हैं और 5% है जो होल्ड करके बैठे थोड़े अरसे के लिए। जब थोड़ी सी मार्केट बेहतर होगी तो वो भी सेल करना चाह रहे होंगे। ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है ये एक कह लो कि एक माइंडसेट बन चुका है, माइंडसेट डेवलप हो चुका है कि सोसाइटी चूंकि डिलीवर नहीं कर रही, इसलिए हमें जो है ये फाइल को बेच के यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुछ लोग तो ज़रूरत की वजह से सेल कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन दोस्तों ने ये सोचा है कि अब हम इस सोसाइटी के अंदर मजीद नहीं चल सकेंगे और मजीद हम इस चीज़ को जो है ना वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते और हमारे पास बर्डन है किस्तों को देने का और बहुत सारी वजूहत है उनकी। फाइनेंशियल प्रेशर प्रेशर है, ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है पैनिक कंडीशन है। तो इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नोवा सिटी इस्लामाबाद की जो मैनेजमेंट है उनको मैंने बाय फेस और बाय जो है ना मीटिंग्स में तो बहुत दफ़ा कहा है कि आप जो है वो अपनी मार्केट ट्रस्ट जो है वो खत्म कर रहे हैं। मार्केट के अंदर जो कस्टमर्स का आपके ऊपर एक माइंड, एक ट्रस्ट का माइंड बना हुआ था, वो आप खत्म कर रहे हैं बाय डिलेइंग दिस ऑल जो है डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसको डिले करने के बाद। तो खैर उन्होंने जो करना है वो उन्होंने करना है, उनकी अपनी पॉलिसी है। हम क्या कह सकते हैं, हम अपनी तरफ से एक एक सजेशन दे सकते हैं कि 100% एफर्ट कर सकते हैं। जो पिछले एक साल में तकरीबन काफ़ी दफ़ा जितनी दफ़ा भी मीटिंग्स हुई हैं उनमें कहा है, जितनी दफ़ा भी मैनेजमेंट के बंदों से मुलाकात हुई, उनको आपका पैगाम पहुंचाया है, कस्टमर्स का कंसर्न पहुंचाया है। तो हमारी ये दिली ख्वाहिश थी कि चीज़ें जो है वो प्रॉफिट में जाती, चीज़ें जो है वो बेहतर होती हैं, डेवलपमेंट होती, ताकि आपका प्लॉट सेल होता, हम प्लॉट बेचते, हमारा भी सर्कल चलता, आपका सर्कल भी चलता, लोगों को प्रॉफिट होता, तो वो दूसरे लोग जो है वो सोसाइटी से प्लॉट खरीदने के लिए आते। तो एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता। लेकिन जो चीज़ नहीं हो सकी उसका उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। हाँ, जो चीज़ हमारे पास एंड पे है, हम आपको गाहे बगाए इन्फॉर्मेशन अपडेट देते रहेंगे। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं आपके साथ मार्केट रेट के हवाले से ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहूँगा आपको। मार्केट रेट के हवाले से इस वक्त 5 मरले की फाइल का क्या रेट चल रहा है, 10 मरले की फाइल का क्या रेट चल रहा है। इसी तरह जो 4 मरला कमर्शियल है, 8 मरला कमर्शियल है, उनका मार्केट के अंदर इस वक्त स्टेटस क्या है और किस रेट पे चीज़ें सेल परचेज हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ जो स्टार्ट करना चाहूँगा वो 5 मरले की फ़ाइल से स्टार्ट करना चाहूँगा। 5 मरले की जो फ़ाइल है सर, वो तकरीबन जो है वो इस वक़्त अगर कोई बैलेटेड फ़ाइल है वो सेल परचेज़ हो रही है। जो नॉन बैलेटेड फ़ाइल है जिसकी जनरल ब्लॉक के अंदर अभी तक इंस्टॉलमेंट्स जमा है लेकिन उसको प्लॉट नंबर नहीं लगा, तो उन दोस्तों के लिए थोड़ा-सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी इस वक़्त उनकी फ़ाइल का परचेज़र नहीं है। क्योंकि जो फ़ाइल नंबर के साथ है उनको फिर कोई ना कोई कस्टमर जो है वो प्लॉट नंबर की वजह से खरीद लेता है। लेकिन जो जनरल ब्लॉक की जो बैलेटिंग के बगैर वाली फ़ाइलें हैं वो अभी तक सेल परचेज़ से रुकी हुई हैं। वजह उसकी ये है कि उन्हीं किस्तों के साथ, उसकी रीज़न भी मैं आपको बता दूँ, उन्हीं किस्तों के साथ जैसे अब आप किसी की फ़ाइल है 19,95,000 वाली, वो 4 लाख जिसकी डाउन पेमेंट जमा हुई थी, तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी तकरीबन उतनी ड्यू हो चुकी हैं जितनी कि एक बैलेटेड फ़ाइल की ड्यू है। जिसको प्लॉट नंबर लगा हुआ है उतने उसके पैसे भी उतने ही देने पड़ेंगे जितनी जनरल ब्लॉक की आम फाइल जिसका प्लॉट नंबर नहीं लगा हुआ उसके देने होंगे। जैसे कि एक मोटा-मोटा मैं हिसाब लगाऊँ तो तकरीबन 10 लाख के करीब जो है वो इस वक़्त पेमेंट हो चुकी है या ड्यू है। जिन दोस्तों ने प्लॉट नंबर लगवाया हुआ है, जिनकी बैलेटेड फाइलें हैं, और इतनी ही तकरीबन कोई 50,000 का, लाख का फ़र्क होगा या थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है। इतनी ही तकरीबन ड्यू हैं जिन फाइलों के ऊपर नंबर नहीं लगा हुआ। तो वो लोग जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं वो डेफिनेटली नंबर वाली फाइल की तरफ जाएंगे, ना कि नॉन बैलेटेड फाइल की तरफ जाएं। तो जो मार्केट रेट है इस वक्त बैलेटेड फाइल का, जो कॉर्नर या मेजर रोड वाली जो फाइल है वो तकरीबन इस वक्त जो सेल हो रही है वो 3.5 लाख माइनस में सेल हो रही है। 19-20 का फर्क हो सकता है, 10-15-20 हज़ार रुपए का फर्क हो सकता है, इसमें मार्जिन पे मैं आपको बता दूं। लेकिन वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर कितना पसंद कर रहा है प्लॉट को। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी ख्वाहिश तो यही है कि फाइल प्रॉफिट के ऊपर बिके बिके मतलब मेरी अपनी जाती अगर आप कंसर्न पूछे तो मैं यही चाहूंगा कि किसी भी दोस्त को, किसी भी कस्टमर को कोई नुकसान ना हो, किसी फाइल के अंदर प्रॉफिट हो। लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल चीज जो है वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है कि आपको पता हो यार हमारी इस फाइल की ये वैल्यू चल रही है इस वक्त मार्केट के अंदर, हमें अभी सेल करनी है नहीं करनी, हम सेल कर सकते हैं इस माइनस के साथ या हमें वेट करना चाहिए मजीद। तो
ओवरऑल मैंने आपको बताया 5 मरले की जो कॉर्नर या मेजर रोड वाली फाइल है वो तकरीबन 3.5 लाख माइनस में सेल हुई है। जो कॉर्नर और मेजर रोड के बगैर वाली फाइलें हैं वो तकरीबन 4 लाख, 3 लाख 80, 3 लाख 90 हज़ार इतने माइनस में 5 मरले की फाइलें सेल हुई। अब बहुत सारे दोस्त हैं जिन लोगों, मैंने पिछले हफ्ते में एक क्वेरी आई थी, रिक्वायरमेंट आई थी, तो मैंने ऑफर्स दिए हैं। बहुत सारे दोस्तों ने उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया कि जी अब हम फ्री में दे दे फाइल। सर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फ्री में दे दे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है। चॉइस आपकी अपनी है, आप अगर आपको जरूरत है तो आप सेल करेंगे, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको भी बेचने की जरूरत है। मैं तो बहुत सारे कस्टमर्स कॉल करते तो उनको मना कर रहा हूं कि अभी फाइल ना बेचें, एक दफा डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाए उसके बाद बेचिएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बेचना चाह रहा है, अगर कोई कह देता कि अब कोई भी ऑफर आए तो हमें दे दीजिएगा, तो फिर डेफिनेटली हमने ऑफर देनी होती है। तो उस ऑफर में अगला बंदा नाराज हो जाता है, तो नाराजगी वाली कोई बात नहीं। हमारी ख्वाहिश नहीं है कि आपकी फाइल माइनस में जाए या लॉस में सेल हो। अब ये मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट की, अनस्टेबिलिटी की बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से किसी भी सोसाइटी की फाइलें प्रॉफिट में इस वक्त नहीं है। अब आ जाते हैं 10 मरले की फाइल के ऊपर। जो जनरल ब्लॉक की पुरानी बुकिंग थी 37,50,000 वाली जो फाइल थी, वो जो डाउन पेमेंट और जिनकी किस्तें भी हो चुकी हैं, जो बैलेटेड फाइल है वो तकरीबन 5 से 5.5 लाख माइनस पे सेल हो रही है। ठीक है जी, मार्केट के अंदर जो इस वक्त रेट चल रहा है तकरीबन 5 से 5.5 लाख माइनस चल रहा है। अगर कोई बेचना चाहेगा तो डेफिनेटली उसको इसके राउंड में कहीं ऑफर आएगी, प्लस माइनस हो सकता है 5-10 हज़ार रुपए का। इसी तरह बहुत सारे दोस्तों के पास 4 मरला का कमर्शियल है जिसकी 60 लाख रुपए वाली बुकिंग थी, और ये मतलब ओल्ड रेट वाली बुकिंग थी। लोगों ने प्लॉट नंबर भी लगवाए हुए हैं, कुछ दोस्तों के बहुत अच्छे प्लॉट्स भी हैं उसमें 4 मरला कमर्शियल, जैसे कि मेन बुलेवर्ड के प्लॉट्स हैं, यानी कि 80 फुट, 100 फुट, 120 फुट रोड के ऊपर हैं, और नोवा एवेन्यू 4 के ईस्ट वाली साइड के जो है वो प्लॉट है, वेस्ट वाले भी नहीं है, जो बिल्कुल मतलब नजदीक भी पड़ते हैं और बहुत अच्छी लोकेशन के, उनको भी इतना अच्छा रेट नहीं मिल रहा। कम अज कम उसका भी रेट -4.5 से 5 लाख रुपया चल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट चूंकि डेड है, स्लो है। बहुत सारे दोस्त कह रहे होते हैं कि हमें जो है ना एटलीस्ट कोई ऑफर लेकर, देखो ऑफर उस टाइम आती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर रेशो हो ना 60-40 की, 60% बेचने वाले हूँ, 40% खरीदने वाले हूँ, तब हम मार्केट से कुछ ना कुछ अच्छा रेट निकाल के सेल कर लेते हैं चीज को। 70% बेचने वाले हो, 30% जो है ना वो खरीदने वाले हो, फिर भी सेटिंग बन जाती है। इस वक्त 90% सेल करने वाले हैं, 10% खरीदने वाले हैं। अब मुझे बताएं कि उस सारी सिचुएशन में अगर 6,000 प्लॉट सोसाइटी ने अलॉट किया है, उसमें से 4,500 से 5,000 बंदा जो प्लॉट सेल करने वाला है, सिर्फ 500 या 1,000 बंदा है जो खरीदने वाला है, और वो भी अपनी मर्जी की प्राइस पे खरीदता है। जब आपके पास 5,000 प्लॉटों की ऑप्शन हो फॉर सेलिंग, तो अपनी मर्जी की रेट पे, अपनी मर्जी की चॉइस पे, अपनी मर्जी की जो है ना लोकेशन को देखते हुए सबसे बेस्ट प्लॉट चूज करेगा जो खरीदार है, और उसको भी वहां पे माइनस में। अब मैंने पिछले दिनों कोशिश की थी, एक बंदे ने मुझे कहा था, दोस्त ने, कि प्लॉट हम मुझे तकरीबन जो है ना कम मार्जिन पे, मतलब 2.5 से 3 लाख माइनस में सेल कर दे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो 2.5 से 3 लाख माइनस में सेल हो जाए। कॉर्नर प्लॉट था बी ब्लॉक का, बड़ा अच्छा लोकेशन वाली प्लॉट थी, लेकिन किसी और दोस्त ने उसको 3.5 लाख माइनस में कॉर्नर प्लॉट दूसरा ऑफर कर दिया। अब मैंने 3 लाख मांगा हुआ था, मेरे वाला प्लॉट नहीं सेल हुआ, 3.5 लाख वाले का सेल हो गया। तो जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब हम किसी की अच्छी मार्केट, अच्छी रेट लगवाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो दूसरा बंदा है, कोई दूसरा डीलर है, उसी बंदे को वो कम प्राइस पे, यानी कि ज्यादा माइनस में उसी तरह का प्लॉट सेल कर देता है। तो हमारा प्लॉट, हमारी वर्किंग दरी की दरी रह जाती है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है। मैंने आपके साथ मार्केट रेट्स इसलिए शेयर किए हैं ताकि आपको डिसीजन लेना आसान हो कि अभी प्लॉट होल्ड करना है या सेल करना है। ठीक है जी। आप दूसरी पोजीशन, एक और जो सिनेरियो जो मैं आप दोस्तों के साथ पिछले वीलॉग्स में भी शेयर कर चुका हूं, जो ज्यादा जरूरी बात है वो आपके साथ मैं इस वीलॉग में भी जरूर शेयर करूंगा, कि अब पिछले हफ्ते में जो प्लॉट मैं सेल कर रहा था उसमें डील भी हो गई। मतलब लेट सपोज 3.5 लाख माइनस में, 2.5 लाख या 3 लाख माइनस में उसकी डील हो गई। लेकिन अब मसला आ गया कि उसके ऊपर रिस्टोरेशन चार्जेस हैं 1 लाख रुपए, और 60-70 हज़ार रुपए थे उसके ऊपर सरचार्ज लगा हुआ, तकरीबन 1,70,000 रुपया वो बन गया। अब मुझे बताएं, जिस बंदे ने खरीदना है उसने तो साफ इनकार कर दिया कि जी मुझे आर ड्यूज क्लियर चाहिए, यानी कि जो सरचार्ज है या जो किस्तें हैं वो बंदा पहला जमा करवा के मुझे देगा। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान उस बंदे का हुआ जिसने वो प्लॉट रखा हुआ था और किस्तें नहीं दी थी। आपने अगर प्लॉट बेचना भी है तो आप अपनी फाइल को काइंडली अप टू डेट रखें, ताकि जिस वक्त हम बेचने जाएं तो हमें ये 1 लाख या 1,50,000, 1,30,000 रुपए जेब से ना देना पड़े। मैं आपका फायदा चाह रहा हूं, नुकसान नहीं चाह रहा। मैं ये नहीं चाह रहा कि आपके पैसे फंस जाए, गुस्से में आके आप, बहुत सारे दोस्त ऐसा डिसीजन करके बैठे कि हमने इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं, आपकी मर्जी, आप ना कर जमा करवाएं।
लेकिन कल को जब आप ये प्लॉट बेचना, आप, मुझे पता है आपने बेचना है प्लॉट, किसी ने घर नहीं बनाना वहां पे, जब आप प्लॉट को बेचने जाएंगे फिर क्या होगा? उस टाइम ये जो 1,30,000 या 1,40,000 या 1,50,000 रुपए जुर्माना आपके ऊपर लगा वो आपको पे करके, फिर उसके साथ टैक्स जो 14, 15, 20,000 रुपए का वो पे करके, फाइल को क्लियर करके फिर दूसरे को सेल करना होगा। खरीदार इस जुर्माने को पे नहीं करेगा। जिसने बेचना है, जिसके वो प्रॉपर्टी जो अभी ओन कर रहा है, उसी ने वो पे करना है। ये एक मार्केट ट्रेंड है और ये प्रोसीजर है। अब आपने खुद फैसला करना है क्या हमें अपनी फाइल को अप टू डेट रखना है या नहीं रखना, वो आपकी अपनी मर्जी है। रखना चाहते हैं रख ले, नहीं रखना चाहते सोसाइटी पे गुस्सा है तो आप ना जमा करवाएं। उसका नुकसान अल्टीमेटली जब आप फाइल सेल करेंगे आपको जुर्माने की सूरत में होगा। मैं आपको 100% कंफर्म कर रहा हूं, सोसाइटी जुर्माना माफ नहीं कर रही और नहीं करना चाहती। वजह जो भी हो, मैं उसके पीछे नहीं जाता कि क्या वजह हो सकती है, लिहाजा अपना नुकसान ना करें। अगर आपने फाइल सेल भी करनी है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप एटलीस्ट एडवांस पेमेंट जमा ना करवाएं। आप एटलीस्ट उतनी जमा करवा दें कि आपको जुर्माने के एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। ये 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए इकट्ठे होके जब आप फाइल सेल करने के लिए जाते हो, वो ये बड़ी तकलीफ होती है। जिस वक्त आप फाइल सेल कर रहे होंगे ना, उस वक्त वो 1,20,000 या 30,000 या जितना भी होगा ना, उस वक्त इन पैसों की आपको बहुत तकलीफ होगी। आप कहेंगे कि यार ये अब मेरे गले ही पड़ गया। बाकी तो रेट तय हो जाएगा, उसका तो मार्केट के साथ ताल्लुक है, लेकिन ये वाले जो पैसे होंगे ये आपको बड़ी परेशान करेंगे। ये आपको कहेंगे कि यार अब मैं इन पैसों से कैसे जान छुड़ाएं। उस वक्त ये जान नहीं छुड़ा सकेंगे आप। उस वक्त ये वाले पैसे भी, बस करो आपकी डील 3.5 लाख माइनस में होती है या 2 लाख माइनस में हो जाए, 1.5 लाख मुफ्ते में आपको ये पड़ जाएगा। आपकी फाइल अल्टीमेटली आपकी जेब में जो पैसे जाएंगे ये 1.5 लाख माइनस के साथ जाएंगे। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना डिसीजन है। मैं आप इसमें आपको कुछ नहीं कह सकता। नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से जैसे ही डेवलपमेंट का काम शुरू होगा मैं जरूर आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा इंतजार है। हमारा स्टिक जुड़ा हुआ है, हम पिछले 3 साल से वर्किंग कर रहे हैं नोवा सिटी इस्लामाबाद के ऊपर, और पिछले 1 साल से पहले ये सोसाइटी बहुत अच्छा डिलीवर कर रही थी। टाइमली उन्होंने बैल्टिंग की, टाइमली इन्होंने मैप दिया, तो टाइमली लोगों को जो है प्लॉट नंबर अलॉट किए विद इन 1.5 ईयर। तो हमारे माइंड में यही था कि चीजें सही सिमत में जा रही हैं। 1 साल में गवर्नमेंट्स के हालात, ये वो जो भी वो जवाब पेश करते हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन हालात खराब हुए हैं, आपके हुए हैं, हमारे हुए हैं, सारी प्रॉपर्टी डाउन हुई है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास अगली आने वाली वीडियो जो है टाइमली पहुंच सके। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो अपडेट लेकर आऊंगा आप दोस्तों के लिए। तो वो अपडेट सुनने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।